हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग लिमिट का डिस्कशन कर रहे थे। आज भी वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन है लिमिट्स के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लेट ए एन बी एन एंड सी एन डिनोट द सीक्वेंसेस सच दैट ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन हमारे पास गिवन है 2n+1। दो की मल्टीप्लाई हमारे पास गिवन है 2n-1। तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ गिवन है -1। ए एन छोटा, फिर बी एन छोटा, फिर सी एन छोटा है और आपको लिमिट आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि ऑब्वियस है कि ए एन बी एन सी एन जो है वो इक्वेशन के रूट्स लिखे गए होंगे और वो इक्वेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं टी में कोई इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूँ, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन के आएगी, t³ माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 2n+1 हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, प्लस टेकन टू एट ए टाइम प्रोडक्ट 2n-1 हमारे पास आ जाएगा, ये t² आएगा, ये t आ जाएगा और साथ में फिर मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, +1 = 0। और इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट आने वाले हैं वो रूट क्या आने वाले हैं, हमारे पास इसके जो रूट्स आने वाले हैं दैट इज ए एन बी एन एंड सी एन हमारे पास इसके रूट्स आने वाले हैं। समझ गए क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से t² और टर्म इकट्ठी कर रहा हूँ, t² माइनस ये t² हो जाएगा, -2n मैंने कॉमन ले लिया, 2n माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा t², ये माइनस का t बच जाएगा, माइनस ऑफ t-1, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेके =0 हम लोगों ने कर दिया। क्लियर है क्या सबको? अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, कंप्लीट क्वेश्चन से मैं t-1 कॉमन ले पा रहा हूँ, तो t-1 कॉमन लेने के पास मेरे पास जो इक्वेशन बन के आई t² माइनस 2nt -1 = 0। अब मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकाल पा रहा हूँ। एक रूट मेरा 1 आ गया, दो रूट कहाँ से आएंगे मेरे पास, यहाँ से आएंगे, तो एक आएगा मेरे पास n प्लस रूट n² + 1 बनकर, और एक रूट आएगा n माइनस n² + 1 रूट बनकर। क्लियर है क्या? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और हम लोगों को सबसे छोटा रूट, क्योंकि हम लोगों को लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, छोटे वाला रूट। तो छोटे वाला रूट तो सबसे छोटा रूट यही होगा, तो सबसे छोटा रूट यही होगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ n इंटू ए एन, तो हमारे पास n इंटू रूट n² + 1 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या सबको? और इसी की हम लोगों को क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ, तो n इंटू ये हमारे पास आ जाएगा n² माइनस n² - 1 डिवाइडेड बाई n प्लस रूट n² + 1 बनकर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो n² से n² हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब हाईएस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास आंसर आने वाला है, तो ऊपर से तो हमारे पास आंसर आने वाला है। क्लियर है क्या? इसका मोड हम लोगों को गिवन है क्या, तो हाईएस्ट यहाँ से ऊपर तो -1 आने वाला है, नीचे से 1 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट f(x) = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n = 1 की पावर n से लेकर यहाँ तक हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं साइन 3x का फॉर्मूला अगर आपके सामने लिखूँ, तो 3 sin 3x का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3 sin x माइनस 4 sin³ x। क्लियर है क्या सबको? यानी मैं sin³ x की मैं बात करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4। sin 3x की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर है क्या सबको? अब हम लोग क्या करते हैं, 1/4 तो बाहर निकाल ही लेते हैं और यहाँ पर लगाते हैं समेशन। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, n 1 से लेकर 1 तक गिवन है, तो 1 जब हम लोग रखेंगे फर्स्ट टाइम, 1 जब फर्स्ट पर हम लोग रखने वाले हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 साइन डिवाइडेड बाई x/3 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास साइन x हो जाएगा। क्लियर है क्या? प्लस n को 2 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3
साइन एक्स अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन करते करते सबसे लास्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो ये आएगा 3n-1, ये आ जाएगा 3 साइन एक्स अपॉन 3n आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 3 की पावर n-1 आ जाएगा। अब मैं काटना स्टार्ट करता हूँ। 3 साइन एक्स बाई 3 से 3 साइन एक्स बाई 3 कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से लास्ट बचा तो यहाँ से क्या बचने वाला है, फर्स्ट बचने वाला है, तो 1/4 मेरे पास बाहर है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर n हो गया, ये हमारे पास आ गया साइन एक्स अपॉन 3 की पावर n, माइनस हमारे पास क्या बचने वाला है, साइन एक्स बचने वाला है। क्लियर है क्या सबको? यस, आगे बात कर लेते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मैं अगेन लिख देता हूँ जो मेरे पास बनकर आया है। 1/4 बचेगा, 3 की पावर n साइन एक्स अपॉन 3 की पावर n बचेगा, माइनस साइन एक्स बचेगा, और जो लिमिट हमारे पास गिवन है वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। लिमिट हमारे पास क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो 1/4 हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साइन एक्स, सॉरी एक सेकेंड, ये x अपॉन 3n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 3n लिखा हुआ है, तो x से मल्टीप्लाई कर लिया, x से डिवाइड किया, 3n को नीचे ले आया, माइनस साइन एक्स हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो 1 बन गया, तो हमारे पास f(x) की जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन के आ गई, 1/4 बाहर x माइनस साइन एक्स बनकर आ गया। क्लियर है क्या सबको? या सब अब जी एक्स की बात कर लेते हैं। जी एक्स फंक्शन कैसा था, जी एक्स फंक्शन था, जी एक्स फंक्शन मेरे पास गिवन था x-4 टाइम्स एफ एक्स गिवन था, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, तो जी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब हम लोगों से क्या पूछा गया था, किसकी लिमिट पूछी गई थी वो देख लेते हैं। 1 प्लस जी एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस जी एक्स की पावर कोट एक्स हम लोगों को गिवन था, तो लिमिट को देखा तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली टाइप लग रही है, तो क्या हो जाएगा, ई लिखते हैं, कोट एक्स लिखते हैं, इसमें से एक माइनस करके लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कोस अपॉन ई की पावर कोस एक्स आ जाएगा, ई की पावर कोस एक्स की मैं बात करूँगा तो कोस 0 कितना देता है, 1 देता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यस, नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग से अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर हमारे पास बाहर चल रहा है और ये चल रहा है x/2 डिवाइडेड बाई एक्स की कंप्लीट पावर 1/2 माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3 चल रहा है। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग पहले बाइनोमियल लगाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको उस सिचुएशन में बनाए, अलग अलग कर लिया, तो इसको लिख पाएंगे 1/2/x की पावर 1/2 माइनस इसको लिखें 1 प्लस 1/3x की पावर 1/3। अब हम लोग इस पर लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन दोनों टर्म पर। क्लियर है क्या सबको? लिखता हूँ, देखिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास बाहर चल रहा है, एक्स स्क्वायर भी बाहर चल रहा है। फर्स्ट वाले की मैं बात करूँगा तो क्या बन के आएगा, 1 प्लस एन एक्स बनकर आएगा, 1/2 इंटू 2/x आएगा। यस, आगे क्या आएगा, n इंटू n-1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर यानी 4/x² आएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। क्लियर है क्या सबको? और आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये कंप्लीट के आगे चल रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास है, माइनस अगले वाले की बात करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स बनकर आएगा, 1/3 3/x बनकर आएगा, प्लस 1/3 आएगा, माइनस 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2/3 बनकर आएगा, और हमारे पास क्या बन के आएगा, 9/x² बनकर आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी आएगा, और आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। देखना अब कैसे कैसे कौन कौन सा वाला पार्ट हमारे पास कट जाता है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से कट गया, ये वाला पार्ट यहाँ से कट गया, यानी 1/x से 1/x जाएगा, 1 से 1 जाएगा। तो इस वाले पार्ट की बात करें तो x² वाली टर्म ही आंसर देंगी,
तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म की बात करूँ तो ये तो कट गया, तो -1/2 आ गया यहाँ से। तो और यहाँ से मैं बात करूँ तो अपने पास माइनस माइनस तो प्लस आ जाने वाला है। पहली बात तो 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आने वाला है। तो फाइनली आंसर हमारे पास आने वाला है 1/2। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ एफ ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू पाई आर इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2r देन कंप्यूट, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई आर की वैल्यू 1 रखी तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/10 स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा तो ये लिखा हुआ है 1/10 स्क्वायर थीटा 2 की पावर 3। लास्ट में करते करते लास्ट और लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n लिखा हुआ है। अगर आपको टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या था, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है क्या? तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई को लिख सकता हूँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर किया है, मैंने फर्स्ट वाली टर्म को लिखा 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। सेकंड वाले की मैं बात करूँ तो इसको भी क्या लिखूँगा, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है जी। लास्ट में करते करते सब हमारे पास थर्ड वाले की बात करूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा, टेंजेंट थीटा अपॉन 2 की पावर 3 आएगा और नीचे बनकर आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2 का स्क्वायर। क्या देख रहा हूँ, सब कटते जा रहे हैं। तो एक तो ऊपर से बचेगा 2 की पावर n बचेगा, लास्ट वाली जो टर्म बचेगी दैट इज बनेगी थीटा अपॉन 2 की पावर n बचेगा, और यहाँ से फर्स्ट बचेगा दैट इज टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास जो लिमिट है वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रही है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 की पावर n रखा है एज इट इज, इसको लिखा टेंजेंट थीटा अपॉन 2 की पावर n, थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा से डिवाइड, 2n से मल्टीप्लाई, 2n से डिवाइड, इससे तो ये कट गया। ठीक है जी। नीचे चल रहा है अपने पास टेंजेंट थीटा, तो ये वाला पार्ट 1 बन गया। तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा बनकर आ गया। कितना क्या, थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा बनकर आ गया। और शायद मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एफ ऑफ एन थीटा। हमारे पास यही आंसर बनकर आ गया। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की जो मेन खास बात थी ये वाला फॉर्मूला था, अगर आप ये अप्लाई कर दिया था तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। आर की वैल्यू मैंने 2 रखी तो ये अपने पास आ गया 3 साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस 2 साइन पाई बाई 2 आ गया, प्लस 2 रखा 3 रखा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस 3 साइन पाई बाई 3 बनकर आ जाएगा। और लास्ट में करते करते जब मैं n पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा n+1 आएगा, साइन पाई अपॉन r को मैंने कितना पुट किया n, तो n+1 बनकर आ जाएगा माइनस n साइन पाई बाई n बनकर आ जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये लास्ट बचा तो यहाँ से क्या बचेगा, ये वाला फर्स्ट बचेगा। तो मेरे पास फाइनली जो बनकर आया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनकर आया, n+1 साइन पाई अपॉन n+1 बनकर आ गया, माइनस 2 साइन पाई बाई 2 बनकर आ गया। क्लियर है क्या? तो अब हम लोग, हमारे पास लिमिट चल रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रही है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए इस वाले पार्ट को मैं सोल्व कर लेता हूँ। n+1 एज इट इज, साइन ऑफ पाई अपॉन n+1 लिखा हुआ है, तो पाई अपॉन n+1 से मल्टीप्लाई, n+1 से डिवाइड,
और पाई को हमने ऊपर भेज दिया। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट जो है वो तो 1 बन गया, n+1 से n गायब हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया पाई माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो 2 आ गया। तो मेरे पास फाइनली आंसर कितना आ गया पाई -2। कितना आ गया मेरे पास पाई-2। अब मुझे ये मेरे पास एल बनकर आया है, मेरे पास क्या बनकर आया एल। मुझे एल का क्या निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट। एल का फ्रैक्शनल पार्ट एल माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल। तो एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है पाई/2 माइनस एल का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो 1.4 होने से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2 आएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा पाई-3 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए।